अब मैं आपको सीबीएसई एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये है वर्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। मींस आपके जो लाइफ के अंदर एक्वायर होती है उसमें एप्लीकेशन जो आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या है वो बताने की कोशिश कर रहा है। इसमें क्या है, सुब्बाराव वर्क्स इन 1995 एट अमाउंट ऑफ सैलरी ऑफ 500। मींस सुब्बाराव ने जब नौकरी को ज्वाइन किया उस समय उसकी जो सैलरी थी 1995 में उसकी सैलरी थी 5,000 रुपए थी, 5,000 रुपए थी। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 एवरी ईयर। उसके बाद हर एक साल उसने 200 रुपए का इंक्रीमेंट लिया, 200 रुपए का इंक्रीमेंट लिया। ऐसे ही 200 रुपए का इंक्रीमेंट लेता गया, मींस हर एक साल में उसने 200 रुपए का इंक्रीमेंट लिया। अब उसके बाद कुछ सालों के बाद उसकी जो सैलरी 7,000 रुपीज हो गई। मीन्स कुछ सालों के बाद उसकी सैलरी कितनी, 7,000 रुपीज हो गई। तो हमें फाइंड करना है कि कितने सालों के बाद उसकी सैलरी 7,000 रुपीज हो गई। ठीक है, तो हम कैसे, हमें पहले ये देखना है कि ये एपी बन रही है कि नहीं। अब बन रही है तो उसका 7,000 रुपए उसकी कितने साल के बाद सैलरी हुई। तो देखो पहले क्या 5,000 उसकी सैलरी थी शुरू में पहले साल में। अब उसे अगले साल कितने मिल गए, 5,000 प्लस 200 तो 5,200 हो गए। ठीक है, अब उसके अगले साल 200 और मिले तो मीन्स अब उसे यहां से यहां तक जब वो पहुंचा तो उसे कितने हुए, 5,400 रुपए मिल गए। ऐसे वो तीसरे साल में पहुंचा तो यहां तक तो उसे कितने मिल गए, यहां पर उसे कितने मिल गए, 5,600 रुपए मिल गए। तो आप देखिए पहले साल में 5,000 मिले, फिर उसको 5,500 मिल गए, फिर 5,400 मिले, 5,600। तो मीन्स अगर हम इन दोनों का इसका और इसका अंतर दें तो मीन्स देखिए 5,200 माइनस 5,000 तो कितने, 200 रुपए। फिर अगर हम 5,200 दूसरे साल में मिले तो 5,200 और इस 5,400 का डिफरेंस लें तो फिर क्या हुआ, ये भी 200 रुपए मिले। तो मीन्स इसको क्या हम मान सकते हैं, ये हमारा क्या डी हो सकता है और ये क्या ए है और ये क्या nth टर्म है। मीन्स nth टर्म हमारी क्या है, तो मीन्स इस क्वेश्चन में हमारे पास ए कितना है, 5,000 रुपीज है, डी कितना है 200 रुपीज हो गया और nth टर्म 7,000 रुपीज है। ठीक है, तो मीन्स अब हमें क्या निकालना है कि 7,000 उसकी तनख्वाह कितने साल में होगी। तो मीन्स nth टर्म का फॉर्मूला होता है हमारे पास डी, nth टर्म हमारी कितनी है 7,000, ए कितनी है 5,000 प्लस n-1 इंटू 200 मीन्स 7,000 minus 5,000 is equal to n-1 into 200 means 2,000 is equal to n-1 into 2,000। तो n-1 is equal to 2,000 by 200 कितना होगा, ये 10 के हो गया। तो मीन्स हमारे पास क्या है, यहां लिख लेते हैं n-1 is equal to 10 तो n is equal to 11। तो मीन्स सुब्बाराव की जो 11 साल के बाद जो सैलरी है कितनी होगी, 7,000 रुपीज होगी।